फॉर द टाइम भी फिलहाल मैं दिल से सॉरी करता हूँ आप लोगों से, सॉरी करता हूँ आप लोगों से। अदाकार दानिश तैमूर को फिलहाल कहना महंगा पड़ गया। निजी प्रोग्राम में अदाकार दानिश तैमूर ने कहा कि मुझे 4 शादियां करने की इजाज़त है। इस्लाम ने मुझे इजाज़त दी है, लेकिन फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस टाइम अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। इसकी इस स्टेटमेंट ने इसको इंतहाई तनकीद का निशाना बना दिया। सार्फिन ने इंतहाई इनको कमेंट करके ये कहा कि आपकी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत बीवी हैं, इतनी अच्छी हैं, शोहरत याफ्ता हैं, हाथ लगाए मैली होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ऐसी बीवी के बावजूद भी ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में ये है लेकिन मैं एक और शादी कर सकता हूँ, तो उन ख़वातीन का क्या हाल होगा जिनके दरमियान पहले से ही गलत फहमियाँ हैं, मियाँ बीवी के दरमियान इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप तो एक आइडियल कपल थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। 18 ईयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कोई ऐसी बात सुनी हो, लेकिन आपके दरमियान अगर ऐसा मामला है तो सार्फिन इस टाइम इंतहाई तनकीद और शक की निगाह से देख रहे हैं। इसी हवाले स्क्रीन पर एक और वीडियो है, आप उसको मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद हम आपको मज़ीद तफसीलात बताते हैं। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है। मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारना फॉर द टाइम भी फिलहाल मैं दिल से सॉरी करता हूँ आप लोगों से, सॉरी करता हूँ आप लोगों से। जी, तो आपने स्क्रीन पर वीडियो देखी जिसमें बाकायदा तौर पे दानिश तैमूर जो हैं इस टाइम माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और माफ़ी भी उन्होंने इतने स्माइलिंग फेस के साथ मांगते दिखाई दे रहे हैं कि उनका अहद वफा जो है झलक रहा है। उनकी बातों से पता चल रहा है कि उनकी बीवी ने जब उनको ये शिकवा किया कि आपने ऑन स्क्रीन ये बात बोल के मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया है, हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है लेकिन आपने ये जुमला बोलने के बाद हमें खुद लोगों की नज़रों में गिराया है, आपने इंतहाई बुरी बात की है, और सारिफीन का नाम लेकर वो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान कितनी वफादारी और अंडरस्टैंडिंग है कि ये जुमला बोलने के बाद भी उन्होंने आयज़ा खान के लिए इतनी उनको इज़्ज़त नवाजी कि उन्होंने ऑन स्क्रीन आके माफ़ी मांगी और बताया कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। निजी प्रोग्राम में इस तरह की स्टेटमेंट देने से मेरी रिश्ते पर किसी तरह की कोई बात नहीं आ सकती, और इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आयज़ा के अलावा किसी और के बारे में सोच सकूं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशी के साथ गुजर रही है। लोग अगर इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो ये उनका दिल आज़ारी मैंने की अपने इस जुमले से, तो उन्होंने इसके ऊपर सवालिया निशान, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की। अगर आप स्क्रीन पे सुन सकते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर भी इंतहाई गम और गुस्सा का इजहार नहीं किया। उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया है कि मैंने अगर अपने सारिफीन का दिल दुखाया है तो मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। मैं आयज़ा खान के साथ वफादारी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसी हवाले से जो है इनकी जो जब ये वीडियो वायरल हुई निजी प्रोग्राम में इन्होंने बैठ के बात की, तो उनकी इस वीडियो के बाद इनको इंतहाई तनकीद का निशाना बनाते हुए सारिफीन ने यह भी कहा कि ऐसी कोई बात होगी। इनको शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के साथ रिलेट करते हुए कहा कि उनकी जोड़ी भी आइडियल कपल था, लेकिन इस तरह हो जाना कि उनकी एकदम से अलहदगी हो जाना और उनकी ज़िंदगी में एकदम से यू टर्न आ जाना, और अब ऐसा ही कुछ लगता है कि आयज़ा से दिल भर गया है और दानिश तैमूर भी दूसरी शादी करना चाहते हैं। इनको इंतहाई शक की निगाह से देखा जा रहा है। इस तरह के सारिफीन ने कमेंट्स किए पोस्ट पर कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तो नहीं होता कि फ़िलहाल मुंह से जुमला निकल जाए, फ़िलहाल जहन में कुछ था तो आपके मुंह से बहाव में ये बात निकल गई। लेकिन खैर इसी हवाले से अगर बात की जाए तो टिकटॉक पे एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें बाकायदा तौर पे लोग कह रहे हैं, इसके ऊपर एक मीम्स भी बन रहे हैं और अपनी ख्यालात का इजहार करते हुए लोगों ने एक मुकालमा टाइप वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो इनको आइडियल कपल समझते हैं। हम लड़कियां अगर इनका कपल देखती हैं तो हम कहती हैं काश हमें भी ऐसा शौहर मिले जो अपनी बीवी की इतनी इज्जत करता है। दानिश तैमूर की इस वीडियो वायरल होने में उन्होंने ये बात तो तनकीद का निशाना सारिफीन ने बना लिया कि उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल दूसरी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं उनकी बात को नोट किया कि वो अपने पेरेंट्स से लेकर अपनी बीवी के साथ वफादार इतने हैं कि वो अभी भी उनको अपने माँ बाप के सामने इज्जत देते हैं, हर तरह से माशरे में इज्जत देते हैं। मैं अगर अपनी राय का इजहार करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों की ज़िंदगी में झांकना छोड़ दें। अगर कोई अपनी ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजार रहा है तो उसको गुजारने दें, ना कि लोगों की ज़िंदगी में झांकना और ना ही उनको तनकीद का निशाना बनाएं और उनकी ज़िंदगी में बेसकूनी लाएं। इंतहाई उनको तनकीद का निशाना बना के एक और बच्चे कुछ जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं उनको ना तंग करें, ना छेड़ें। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने